हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी टीचर की रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो शुरू हुई है 10 सितंबर से और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर तक हम इसको क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी लास्ट डेट है फ़ी पे करने की वो भी 27 अक्टूबर है। और जो हमारी एग्ज़ाम डेट हमारी है 23 से 24 नवंबर। जो एडमिट कार्ड है हमें वो 12 नवंबर को प्रोवाइड किए जाएंगे और जो हमारा रिज़ल्ट है वो 10 दिसंबर को क्या होगा, डिक्लेयर होगा। यहाँ पे जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस 385 रुपीज़ है और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे 385 क्या है, फ़ीस है। जो फीस है उसको हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है उसके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो है प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मीरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल और इसके अलावा और भी एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे हैं। अब जो यहाँ पे एज लिमिट दी गई है वो फ्रेश कैंडिडेट हैं, वो 40 साल से क्या होनी चाहिए, उनकी एज कम होनी चाहिए। फॉर NCR स्कूल, TGT, PGT, जो NCR स्कूल्स होते हैं, मतलब जो NCR रीजन में स्कूल आते हैं, TGT PRT के लिए यहाँ पे उनकी जो एज है वो 29 ईयर्स से कम होनी चाहिए और जो PGT टीचर्स हैं उनकी 36 ईयर्स से कम होनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनकी एज 57 साल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST कैटेगरी, यहाँ पे उनको क्या दिया जाता है, जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो एज पर रूल्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पे PGT टीचर्स हैं उनकी वेरियस पोस्ट आई हैं। AWS PGT एलिजिबिलिटी मिनिमम 50 मार्क्स फॉर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्ज़ाम 2024। यहाँ पे जो इंग्लिश है उसके लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में B.Ed के साथ, हिंदी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए B.Ed के साथ, मैथमेटिक्स के लिए भी B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में विद B.Ed डिग्री। हिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में विद B.Ed डिग्री। ज्योग्राफी में भी क्या होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए ज्योग्राफी में और B.Ed डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में और B.Ed डिग्री होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में जो मास्टर्स डिग्री है वो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए और यहाँ पे B.Ed डिग्री भी होनी चाहिए। फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और B.Ed डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री विद B.Ed डिग्री। बायोलॉजी में मास्टर्स डिग्री किस में होनी चाहिए, जूलॉजी में होनी चाहिए और B.Ed की डिग्री यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में विद B.Ed डिग्री। साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में विद B.Ed डिग्री। कॉमर्स में भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और B.Ed डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस और IT में BE, BTech, MCA होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, IT और MSc मैथ्स वाले क्या हैं, एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हमारा आता है होम साइंस का। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट आई हुई हैं, जैसे होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए B.Ed डिग्री के साथ और फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और MPed होनी चाहिए। उसके बाद आती है TGT टीचर की रिक्रूटमेंट। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी वेरियस पोस्ट हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के अंदर और साथ साथ इनमें क्या होनी चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स गिवन हैं हमारे। ये है पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ पे क्या बोला गया है, मास्टर्स डिग्री के साथ हमारे पास बैचलर डिग्री के पास हमारे पास क्या होनी चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। अब जो PRT है, PRT टीचर का ग्रेजुएट होना चाहिए B.Ed के साथ, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्हें कर रखा है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
अब सेम वही है, हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर लेना है, अपनी एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ वगैरह जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं सबको कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद हमें फ़ीस पे करनी है और उसको सबमिट करना है। उसके बाद हमें उसका प्रिंट आउट लेके रखना है। ये थी हमारी आर्मी वेलफेयर स्कूल की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।